खबर के साथ राजधानी जयपुर में गुरुवार देर रात चाकूबाजी की घटना के बाद माहौल गर्मा गया है। हमले में घायल पीड़ितों ने राज्यवर्धन सिंह राठौर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, बाल मुकुंद आचार्य समेत कई बीजेपी नेताओं से अस्पताल में मुलाकात की। करनी विहार इलाके में मंदिर में चल रहे जागरण कार्यक्रम के दौरान कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच चाकूबाजी तक हो गई थी। शरद पूर्णिमा उत्सव के मौके पर मंदिर में जागरण कार्यक्रम चल रहा था। चाकूबाजी की इस घटना में 8 लोग घायल हुए हैं। चाकूबाजी में घायल लोगों को आरएसएस कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, मामले का जायजा लिया और अब आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल अस्पताल में घायल आरएसएस कार्यकर्ताओं से मिलने का सिलसिला जरूर जारी है। कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स उनसे मिलने के लिए घायलों से मिलने पहुंचे हैं। इस बीच सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया उस घटना का, जिसमें देखा जा सकता है कि शुरुआत में कुछ लोग एक सर्कल बनाकर के बैठे थे, वहां भोजन का कार्यक्रम होने वाला था और उसी बीच कुछ लोग आते हैं, कहासुनी होती है और फिर बात इस हद तक पहुंच जाती है कि चाकूबाजी तक हो जाती है। जो 6 पेशेंट्स थे हमारे, मुरारी लाल जी नाम था, उसमें शंकर जी हैं, अपने लाखन जी हैं, राम पारीक हैं और पुष्पेंद्र जी हैं। और ये सभी जो पेशेंट्स हैं ये हमारे पास पहुँचे तो उनको स्टेबलाइज करके मास कैजुअलिटी वार्ड में लिया और हमारी जो सर्जरी की जो टीम थी यूनिट वो वहाँ पर पहुंची। उन्होंने सारे जो घाव है उनका निरीक्षण किया, फिर ये निश्चित किया कि 3 का हमें रात को ही इमरजेंसी सर्जरी करके देखना है कि भी जो अंदरूनी जो अंग हैं उनको गंभीर चोट नहीं पहुंची हो। तो वो फिर हमारी मेन बिल्डिंग में 2 बजे शिफ्ट हुए और हमारी सर्जरी की टीम ने बाकायदा वहाँ पर उनकी शल्य चिकित्सा करी, लेप्रोस्कोपिकली देखा कि कोई इंजर्ड। तो एक व्यक्ति जो है उनकी आंतों का जो पर्दा है वहाँ तक पहुँचा है घाव, बाकी स्टेबल है वो भी और बाकी पेशेंट भी स्टेबल हैं। एक अभी सुबह पुष्पेंद्र जी हैं, उनको भी वहाँ पर शिफ्ट किया क्योंकि उनके फेफड़ों में चोट लगी। तो खीर वितरण का एक कार्यक्रम था जिसमें 8 लोगों के घायल होने की सूचना आ गई। कहासुनी के बाद मामला हिंसक होता चला गया और जिन लोगों ने हमला किया है उन्हें भी आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। अन्य कुछ और लोगों की भी वहां पर मौजूदगी, जो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। एक छोटा बच्चा भी मंदिर परिसर के अंदर बैठा दिखाई देता है और फिर आप देखते हैं कि किस तरह से कुछ लोग आपस में भिड़ जाते हैं और इस भिड़ंत में 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है और तमाम घायलों से मिलने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर से लेकर गजेंद्र सिंह खीवसर जैसे मंत्रियों का वहां पर जाना भी हुआ। साथ ही क्षेत्र के डीसीपी ने भी मोर्चा संभाला है और वहां जाकर के हालातों का जायजा लिया। जहां ये घटना घटी वहां पर भी वो पहुंचे और क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती थी वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए अब आगे की जांच पड़ताल और कार्रवाई की क्रिया जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की, जहां पर खीर वितरण का कार्यक्रम हो रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और संघ के ही ये कार्यकर्ता सब बताए जा रहे हैं जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए थे। इस बीच सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि कुछ लोग आते हैं, विरोध करते हैं इस कार्यक्रम का, या क्या कुछ बातचीत उनके बीच में इस दौरान हुई ये ऑडियो रिकॉर्डेड नहीं हो पाया। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोग आते हैं, उसके बाद कहासुनी होती है और कहासुनी इस हद तक पहुँच जाती है कि आपस में ये सभी लोग भिड़ जाते हैं और ये भिड़ंत चाकूबाजी तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद 8 लोग घायल हो जाते हैं। सभी घायलों को एसएमएस अस्पताल, सवाई मानसिंह अस्पताल है राजधानी जयपुर में, वहां पर भर्ती करवाया जाता है। और इसके बाद कुछ मंत्रियों का भी अस्पताल जाना हुआ, जहां पर आरएसएस कार्यकर्ता जो घायल हुए थे उनकी सुध उन्होंने ली है। 3 लोगों को अंदरूनी चोटें आई हैं, 6 लोगों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर तक में भर्ती कराना पड़ा। घायल मुरारी लाल यादव बताते हैं कि 10-15 लोग खीर वितरण के कार्यक्रम में मौजूद थे। 2 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते तब तक उन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। 6 लोगों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। 3 लोगों को आंतरिक चोटें आई थीं। 2 लोगों पर इस दौरान उन्होंने बताया 2 लोगों ने अचानक हमला किया, जिसके बाद वहां हबड़ तबड़ मच गई। कुछ लोग आए, उनको कुछ परेशानी थी कि त्यौहार मनाया जा रहा है और झगड़ा हुआ और फिर झगड़े में उन्होंने चाकू वाकू मारे।
उन लोगों को तुरंत डिटेन कर लिया गया है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जो कानून के अंदर रहते हैं केवल उन्हीं का जयकारा होगा यहाँ पे। और अभी कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस ने, डिटेनमेंट हो रहा है। जिनको चाकू लगा है उनका इलाज चल रहा है। वहाँ डॉक्टर्स की टीम एसएमएस में पहुँच गई है। मैं खुद भी एसएमएस अभी जा रहा हूँ। भगवान की कृपा रही तो सब ठीक रहेगा। सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज है, बहुत सारे चश्मदीद गवाह हैं, तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। 15 लोग शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम करने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे और उस दौरान हमारे हनुमान चालीसा पाठ, रामनवमी का कार्यक्रम रखा गया था और उसमें हम खीर का आयोजन किया था। तो हम जो भी अपने शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम आरएसएस हर बात ही होता ही है। हम लोग उस टाइम यानी कार्यक्रम में भजन कीर्तन कर रहे थे तो 2 आपराधिक लोग आए और अचानक हम समझ भी नहीं पाए कि अपने वो चाकू से हमारे पे हमला कर दिया उसने। और उसने सब लोगों को यानी कि काफ़ी चोटें पहुँचाई। मेरे भी अपने काफ़ी यानी कि अपने यहाँ पर चेस्ट में लगी, अपने कम से कम 10 स्टिच आए, गहरी चोट यानी मारी। मैं समझ नहीं पाया कि अपना अचानक क्या हुआ, लेकिन फिर जब ब्लड बहने लगा तब यानी मालूम चला कि अपने हमारे साथ में धोखा हुआ है। आपको पता चल पाया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या कोई पहले से विवाद नहीं, था? अपना कोई विवाद नहीं था। संघ के कार्यकर्ता यानी मंदिरों में भजन कीर्तन करते ही हैं। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम हर साल तो होता है, हर मंदिर में होता है। वहीं चाकूबाजी मामले में एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कि कुछ लोग एकत्र होकर के वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों व्यक्ति हमारे पास में हैं। कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आई, कुछ और लोग भी आए थे, पर क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की भूमिका में उसमें शामिल होंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 के विरुद्ध कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है। राजधानी जयपुर के करणी विहार इलाके में शिव मंदिर में कल रात जागरण के दौरान आरएसएस से जुड़े हुए कुछ लोगों पर चाकूबाजी की घटना के बाद इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव का माहौल भी बरकरार है। हमलावर दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एहतियातन मंदिर के बाहर पुलिस बल तैनात है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में अवैध निर्माण कार्य को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी अवैध निर्माण कार्य को करने वाले नसीब चौधरी और उसके साथ आए 2 लोगों ने रात को पहले जागरण कर रहे लोगों के साथ बहस की, उसके बाद चाकू से हमला बोल दिया। मंदिर परिसर में इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुशांत पारिक ने। राजधानी जयपुर के करणी विहार इलाके में ये वही मंदिर है जहां कल रात को आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है और इसी मंदिर परिसर में कल रात को शरद पूर्णिमा के अवसर पर जागरण का कार्यक्रम था। और जो मौके पर इस वक्त हालात हैं आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हुई है। देखिए, शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ खीर जो है बनाई गई थी और खीर से भरा हुआ जो ये एक तरीके से कहें बर्तन अभी भी यहीं पर है। और झगड़े के बाद खीर जो बिखरी थी उसके जो एक तरीके से कहें प्रसादी जो है वो ज़मीन पर आप देख पा रहे हैं। और ये मंदिर परिसर इस वक्त भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, युवा मोर्चा के हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं। हालांकि 8 से 10 लोगों को चोटें आई थी, जिनमें जो गंभीर हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और एहतियात के तौर पर इस वक्त जो है पुलिस की वैन यहाँ पर है, जाब्ता यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन इस पूरे इलाके में रात की जो घटना हुई है उसके बाद मंदिर के भीतर सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन दोनों जो हमलावर थे उनको पकड़ लिया है। करणी विहार पुलिस के जवान अभी यहाँ पर तैनात हैं। और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, क्या पूरा घटनाक्रम था? विवाद की असल वजह क्या सामने आई? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे हिंदू समाज के अंदर जो एक त्यौहार मनाया जाता है शरद पूर्णिमा, उस त्यौहार को मनाते हुए जब लोगों ने अपनी खीर बनाने का काम चल रहा था तो उस खीर पर आकर लात मारी जाती है। और उसके बाद जो लोग ईश्वर का स्मरण कर रहे थे मंदिर प्रांगण में बैठकर उनके ऊपर अटैक किया जाता है और उनके ऊपर धारदार हथियार से, चाकू से अटैक किया जाता है, डंडे मारे जाते हैं। इस प्रकार की घटना का मुझे लगता है सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं।
जो सज्जन हमारे साथ हैं, इनके पिताजी घायल हुए हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? मुरारी लाल जी यादव संघ से जुड़े हुए संघ से हैं। जुड़े हैं तो बस्ती जितने लोग थे वो सारे यहाँ पे उस वक्त संघ से जुड़े हुए लोग ही थे। संघ से जुड़े हुए लोग थे। यहाँ पर शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम हो रहा था। मैं भी वहाँ पर कबड्डी खेल रहा था मैदान में। और यहाँ पर वरिष्ठ, मेरे पिताजी की उम्र 70 साल है। मेरा 2 साल का बेटा भी उनकी गोद में बैठा हुआ था। तो यहाँ पर वो 3 जने आए, एक लेडीज और नसीब चौधरी और उसका बेटा। आते ही उन्होंने सर ये खीर बना रखी थी, इस पे लात मारी और सीधे आते ही यहाँ पर गाली गलौज किया। बोले यहाँ पर कोई हनुमान चालीसा ये कोई मंदिर वंदिर नहीं है, मेरी जगह है, जबकि ये फैसिलिटी जोन है, पार्क है। और यहाँ पर उन्होंने आते और पिताजियों ने कहा कि भाई साहब हम तो खीर बना रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हम तो ये सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसने गाली वाले देने की, जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने चाकू निकाला और एक धारदार हथियार था, उससे उन्होंने पिताजी के छाती पे, बगल में और पीठ पे 3 चाकू, जो बचाने वाले आए उनमें से 8 लोगों के और चाकू मारे। आप वहाँ फर्श पे देखोगे तो पूरा अभी भी फर्श पे पूरा खून पड़ा हुआ है, सीढ़ी में खून पड़ा हुआ है। ये जो मंदिर परिसर है, यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोग इस वक्त हैं और पुलिस का जाब्ता मैं जो दिखा रहा था, ये शॉट्स आप एक बार दिखाएं। कैमरामैन सुशील जी को मैं कहूँगा कि कैसे अभी भी जो है खून के धब्बे हैं और हाथ में चाकू लेकर जिस तरीके से हमला किया, ताबड़तोड़ चाकू से वार किए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी बड़े चिंतित हैं। आपको लगता है जिस तरीके से मंदिर के भीतर आकर हमला हुआ है, मंदिर के भीतर भी सिक्योरिटी एक बड़ा इशू बन गया है? हाँ जी, हाँ बनने का है। इसमें कोई भी आदमी अब आने से घबराएगा। लेडीज और बच्चे जो ये मंदिर पे आते थे उनको भी एक दहशत सी पैदा हो गई है इस हादसे से। ये एक सार्वजनिक स्थान है, ये मंदिर है, कॉलोनी का मंदिर है। इसमें कोई भी आदमी प्रार्थना करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए आ सकता है। उस पर प्रश्न चिन्ह हो गया। देखिए इस वक्त जो है मंदिर परिसर के बाहर पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो तैनात कर दी गई हैं। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कुल मिलाकर जो घायल हुए उनका इलाज चल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद रात को जिस तरह की घटना हुई उससे इस पूरे इलाके में भय का, दहशत का माहौल बन गया है।